बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव। 118 सांसदों ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से फिर रोका गया। नोटिस मंजूर होते ही बिरला की ताकत पर लग जाएगा ब्रेक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। कांग्रेस की तरफ से लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरे विपक्ष का समर्थन मिल गया है। पहले दावा किया जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लाया जाएगा, लेकिन संसद में जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया जा रहा है, उससे विपक्ष के सब्र का बांध टूट चुका है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सचिवालय को इसका नोटिस दे दिया गया है, जिसके बाद अब सिर्फ ओम बिरला ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मोदी सरकार पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हुआ तो फिर मोदी सरकार को भी जाना पड़ सकता है। इसलिए बिरला को बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो कैसे फंस गए ओम बिरला और क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी प्रक्रिया, आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ओम बिरला पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे। खासतौर पर विपक्ष के सांसदों को सरकार के खिलाफ बोलने से रोकने का जो खेल सदन में चल रहा था, उसे लेकर विपक्ष में गुस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन बजट सत्र में विपक्ष के सब्र का बांध टूट गया है। दरअसल विपक्ष के नेता को ही सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है और बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, उसमें भी ये कहा गया है कि विपक्ष के नेता को सदन में बोलने दिया जाए। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस ने जो नोटिस दिया है उसमें 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं, जिसमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और आरजेडी के सांसद भी शामिल हैं। जिस वक्त अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, उस वक्त इन दलों के नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 94C के नियमों के तहत ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लोकसभा का कामकाज खुलेआम एक तरफा तरीके से कर रही हैं। कई मौकों पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, जो संसद में उनका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। ये नोटिस दोपहर 1:14 पर दिया गया। ये खबर भी आ रही है कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने नोटिस के बारे में स्पीकर को जानकारी दी है, जिसके बाद ओम बिरला ने सेक्रेटरी जनरल को नोटिस की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस उचित कार्रवाई पर ही हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जनरल नरवणे की किताब के जिस अंश पर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, उसकी आखिरी लाइन भी यही थी कि जो उचित समझो वो करो। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होते ही ओम बिरला फिर लोकसभा का संचालन नहीं कर पाएंगे। तकनीकी रूप से तो वो लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे, बस लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। नोटिस मंजूर होने के बाद 14 दिन में इस पर लोकसभा में चर्चा कराई जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो बिरला की कुर्सी चली जाएगी। अगर प्रस्ताव वोटिंग में गिर जाता है तो फिर बिरला सदन का संचालन करते रहेंगे। फिर 6 महीने तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी नोटिस विपक्ष की तरफ से नहीं लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। दरअसल आज सुबह जब विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, तब ये तय नहीं था कि अविश्वास प्रस्ताव का आज ही नोटिस दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद जब राहुल गांधी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उन्हें एक बार फिर बोलने से रोक दिया गया और लोकसभा की कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने का फैसला कर लिया। दरअसल राहुल गांधी एक सप्ताह से लोकसभा में अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब का जिक्र किया था, लेकिन सरकार के दबाव में राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया। जब विपक्षी सांसदों ने विरोध किया तो पहले तो 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और अगले दिन लोकसभा स्पीकर ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बना रही थी, इसलिए पीएम से उन्होंने सदन में नहीं आने के लिए कहा था। लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को नरवणे का नाम तक सदन में नहीं लेने दे रहे हैं। उनकी किताब का जिक्र करने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कांग्रेस को घेरने के लिए तमाम किताबें लेकर पहुंच रही हैं। लोकसभा स्पीकर के इसी रवैये ने विपक्ष को मजबूर कर दिया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होता है तो इस पर बजट सत्र के दूसरे हिस्से, जो 9 मार्च से शुरू हो रहा है, उसमें बहस कराई जाएगी और बहस के बाद वोटिंग होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे बहस के दौरान ओम बिरला कार्रवाई में हिस्सा तो ले सकेंगे, लेकिन कार्रवाई का संचालन नहीं कर पाएंगे। वो लोकसभा सदस्य की हैसियत से मौजूद रह सकते हैं। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो उनकी अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, लेकिन लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो ओम बिरला भारतीय संसदीय इतिहास में पहले स्पीकर होंगे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया हो। वैसे राज्य विधानसभा में तो स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा चुका है, लेकिन लोकसभा में ऐसा आज तक नहीं हुआ है।
वैसे सरकार ने कोशिश तो की थी कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव को लाने से रोका जाए, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार रोका जा रहा था, उसके बाद सरकार ने समझौते की हर कोशिश खुद ही नाकाम कर दी। वैसे सोर्सों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है और यही कारण है कि 2 बजे के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं दिखाई दिए। यानी अब जब तक कांग्रेस के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी तब तक बिरला की कुर्सी पर सवाल बने रहेंगे। वहीं सदन में जो गतिरोध बना हुआ है उसे लेकर भी बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने संसद में जो हंगामा हो रहा है उसके पीछे बीजेपी और मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार शुरू से ही संसद चलाने में विश्वास नहीं रखती और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सरकार और स्पीकर का रवैया ऐसा है जिससे संसद नहीं चल पा रही है। बीजेपी महिला सांसद हंगामा कर रही हैं। हम लोगों ने स्पीकर से शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन विपक्षी सांसदों पर जरूर सख्त कार्रवाई हो रही है। वैसे पहले भी विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। बीजेपी शुरू से ऐसा करती आई है मानो विपक्ष को बाहर कर संसद चलाना चाहती हो। वैसे कोशिश तो राहुल गांधी को भी बाहर करने की हो रही है। उन्हें घेरने का प्लान अभी भी सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा और राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रही हैं, उस किताब को छापने वाली कंपनी भी सरकार के दबाव में दिखाई दे रही है। नरवणे की किताब छापने वाली पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया दबाव में दिखाई दे रही है। कंपनी की तरफ से नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर कहा गया है। अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी सामने आई है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पेंगुइन के बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है, मनोज नरवाने जी, इट्स अ ट्वीट दैट सेज, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. यानी सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अब सरकार को बचाने की कोशिश करने वाले ओम बिरला भी फंस गए हैं। वैसे विपक्ष के इस कदम के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भविष्य में भी लोकसभा स्पीकर के लिए अब विपक्ष की आवाज को बंद करना आसान होने वाला नहीं है। अगर बिरला हटते हैं तो 1 साल के अंदर ही संसद के दोनों ही सदनों में स्पीकर के हटने का एक नया रिकॉर्ड भी बन जाएगा। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा के सभापति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था और अब करीब 6 महीने बाद लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी संकट में घिर गई है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।